हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। टीसीसी में फिर एक बार आपका स्वागत है। टीसीसी टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर बाय संजय सर। आज हम लोग क्लास 9 का गणिता मंजरी का एक्सरसाइज सेट 2.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे ए लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न मतलब एक रैखिक यानी इक्वेशन में कोई पावर नहीं है और उसका एक पैटर्न है। क्या होता है लीनियर पैटर्न, उसके बारे में जानेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग इस एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये नंबर का एक सीक्वेंस है, क्रम है, ठीक है। वेयर द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, यानी दो लगातार टर्म्स के बीच कांस्टेंट होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल बोल रहा है कि सीक्वेंस ऑफ नंबर, कोई नंबर का सीक्वेंस, जैसे एक नंबर हम लोग ले रहे हैं 5, 10, 15, 20, 25, ये एक सीक्वेंस नंबर है। तो दो लगातार नंबर के बीच एक फिक्स्ड डिफरेंस होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा कंसेक्यूटिव लगातार के लिए, दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस। तो ये हमारा क्या है, एक कांस्टेंट डिफरेंस है। तो ये 5, 10, 15, 20, 25 इसको बोलते हैं लीनियर पैटर्न। क्या बोलते हैं, लीनियर पैटर्न। तो इससे हम लोग सॉल्व करते हैं एक कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। क्या है आपके पास, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट का बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, 500 है। सी गॉट ₹150 एवरी मंथ, वह प्रत्येक मंथ कितना है कि 500 उसके अकाउंट्स में है, 150 पर मंथ उसको मिलता है पॉकेट मनी के रूप में। हाउ मच मनी, वह कितना पैसा वह जमा कर रहा है, विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी प्रत्येक महीना के लास्ट में उसको कितना पैसा मिलता है। फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड, फिर दूसरा महीना में कितना होगा। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन, एक लीनियर एक्सप्रेशन वो आपको बनाना है। विल द nth मंथ, मतलब n महीना के लिए आपको एक लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं। तो हम लोग लेट्स सॉल्व करते हैं कि इनिशियल अकाउंट कितना है। तो सॉल्यूशन हम लोग इसको देखते हैं। तो इनिशियल सेविंग बैंक, इनिशियल अमाउंट कितना है उस स्टूडेंट का, तो इनिशियल अमाउंट है ₹500, ठीक है। और पर मंथ क्या बोल रहा है, पर मंथ कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। पर मंथ इंक्रीमेंट, पर मंथ इंक्रीजेज कितना है, ₹150 एज पॉकेट मनी। तो ये बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, सेकेंड मंथ में, फर्स्ट मंथ में, थर्ड मंथ में कितना कितना होगा। तो आफ्टर फर्स्ट मंथ हम लोग जो यूज करेंगे, तो क्या होगा कि लीनियर पैटर्न जो हमारा इंक्रीमेंट कितना होगा। तो हम लोग को निकालना है टू फाइंड द अमाउंट एट, हम लोग को क्या निकालना है, टू फाइंड the amount at the end of, क्या है, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, इस तरह से nth मंथ तक हमको फाइंड करना है। तो वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। फॉर फर्स्ट मंथ क्या होगा, फॉर फर्स्ट मंथ क्या होगा, तो फॉर फर्स्ट मंथ क्या हो गया, इनिशियल अमाउंट, इनिशियल यानी इंक्रीमेंट हम लोग बोल रहे हैं, इंक्रीजेज इन फर्स्ट मंथ, तो इनिशियल अमाउंट प्लस इंक्रीजेज इनटू, इंक्रीजेज अमाउंट बोल दीजिए इसको, इंक्रीजेज अमाउंट बोलिए, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ मंथ, ठीक है। तो ये हम लोग nth मंथ के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट मंथ के लिए इंक्रीजेज इन मंथ, इंक्रीजेज रुपीज इन मंथ, हमारा क्या होगा, इनिशियल अमाउंट।
तो क्या हम लोग यूज करेंगे, तो इन फर्स्ट मंथ के लिए हमारा क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू 500, इंक्रीजेस कितना हो रहा है 150, और फर्स्ट मंथ के लिए 1, तो फाइनल वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 500 प्लस 150 मिलके 650 होगा। इसी तरह से सेकेंड मंथ के लिए, फर्स्ट मंथ हो गया, उसी तरह से सेकेंड मंथ के लिए क्या हो जाएगा 500 प्लस 150। अब हम लोग कितना करेंगे 2 से, कितना से 2 से मल्टीप्लाई, क्या होगा 500 प्लस 150 इंटू 2 300, कितना हो गया 800। इसी तरह से थर्ड मंथ के लिए, क्या किसके लिए, थर्ड मंथ के लिए हमारा क्या हो जाएगा 500 प्लस 150, और इधर कितना मंथ हो गया 3 मंथ, कितना मंथ 3 मंथ, तो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगा 500 प्लस 3 इंटू 150 450 इज इक्वल टू 54950। इस तरह से हम लोग कितना मंथ्स के लिए फाइंड कर सकते हैं, तो n मंथ के लिए फाइंड कर सकते हैं, कितना मंथ के लिए n मंथ के लिए फाइंड कर सकते हैं। देखिए फॉर n मंथ्स के लिए क्या हो गया 500 प्लस 150 इंटू क्या होगा n, तो इसलिए हमारा क्या हो गया लीनियर पैटर्न, क्या हो गया लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न हमारा हो जाएगा फॉर n मंथ क्या हो गया 500 प्लस 150 n, ये हमारा क्या हो गया लीनियर पैटर्न हो गया, वेयर n इज इक्वल टू हमारा 0 1 2 3 4 ऐसे करके हमारा नंबर ऑफ मंथ होगा, नंबर ऑफ मंथ। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। आपको इस तरह से वैल्यू को देखते हैं, इनिशियल अमाउंट 500 पर मंथ कितना बढ़ रहा है 150, तो हम लोग को क्या निकालना है फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, nth मंथ, तो हमारा इंक्रीजेज रुपीज इन मंथ क्या होगा इनिशियल अमाउंट इंक्रीजेज अमाउंट, इनिशियल हमारा 500 इंक्रीजेज अमाउंट 150, कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए हमारा लीनियर पैटर्न कहलाता है। तो ये लीनियर पैटर्न फॉर nth मंथ हमारा क्या हो गया 500 प्लस 150 n। हाँ तो बच्चों अब हम लोग इस एक्सरसाइज का अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ कितना दिया हुआ है, रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ इट्स ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, एक केस में, दूसरा केस में 10 सेंटीमीटर, तीसरा में 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमको एक लीनियर पैटर्न तैयार करना है। तो हम लोग जानते हैं कि एक रेक्टेंगल इस टाइप का होता है, रेक्टेंगल में एक लेंथ होते हैं, एक ब्रीथ होते हैं, तो ये हमारा लेंथ और ये क्या हो जाता है इसका ब्रीथ हो गया, ठीक है। ब्रीथ को हम लोग क्या से डिनोट करेंगे बी से, लेंथ हमारा क्या हो गया एल से, ठीक है। एल का वैल्यू फिक्स दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग यूज करेंगे गिवन द लेंथ ऑफ, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करें, गिवन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एल हमारा क्या हो गया एल बराबर 13 सेंटीमीटर, एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू बी। हम लोग अभी क्या ले रहे हैं बी ले रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो एरिया हम लोग जान जाएंगे
एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ हमारा क्या हो जाएगा 13 और ब्रेथ के लिए क्या हो जाएगा b। तो यह हमारा क्या हो गया, दिस इज द लीनियर पैटर्न, दिस इज द लीनियर पैटर्न। अब यहाँ पे तीन तीन केस है, क्या है, पहला इफ ब्रेथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 13 इंटू ब्रेथ, मतलब 13 इंटू 12, ठीक है। 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 156 होगा, 156 स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से ब्रीथ हम लोग कितना लेंगे, 10 लेंगे, फिर एक बार कितना लेंगे, 8 लेंगे, एक बार 12 लिया, एक बार 10 लिया, एक बार 8 लेंगे। तो आप अपना दो ठो ट्राई कर सकते हैं, या एक और ले लेते हैं, इफ ब्रीथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो एरिया मेरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा 13 इंटू बी, 13 इंटू बी मतलब 13, और बी का वैल्यू कितना है 10, वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 130 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप लोग के लिए एक होमवर्क है, बनाइएगा इसको 8 सेंटीमीटर, क्या है 8 सेंटीमीटर लेके बनाना है। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। आपका पूरा चैप्टर का फुल पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल टीसीसी बाय संजय सर में आप लोग का पूरा उपलब्ध है। हाँ तो बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सरसाइज से 2.3 का। एक क्वेश्चन है, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, 500 पेजेस का बुक को पढ़ रही है। सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, 20 पेज वह प्रत्येक दिन पढ़ रही है। 500 पेज का किताब है, उसको में पढ़ रही है डेली 20 पेज। पहला दिन 20 पेज, दूसरा दिन 40 पेज, तीसरा दिन 60 पेज, ऐसे करके पढ़ेगी। 20 पेज पर पढ़ रही है। हाउ मेनी पेजेस विल लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद कितना पेज बचा रहेगा या पूरा खत्म हो जाएगा, इसको फाइंड करना है। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, इसको एक लीनियर पैटर्न में एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है 500, कितना है 500, और बोल रहा है क्या, एवरीडे कितना रीड कर रही है 20 पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस रीड रीड्स एवरी डे कितना है 20 पेजेस, कितना है 20 पेजेस प्रत्येक दिन वो पढ़ रही है। तो हम लोग को 15 डेज के लिए निकालना है। सबसे पहले हम लोग इसका एक लीनियर एक्सप्रेशन इक्वेशंस क्या बनेगा, देयरफॉर लेफ्ट नंबर ऑफ पेजेस कैसे बनेगा, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस माइनस, क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि पढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो लीनियर जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि लीनियर पैटर्न में एक बढ़ता भी है और घटता भी है, तो बढ़ने को प्लस कहेंगे और घटने को माइनस। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस माइनस क्या है कि नंबर ऑफ पेजेस रीड एवरी डे, नंबर ऑफ पेजेस रीड एवरी डे, read every day every day, और इधर हमारा क्या करेंगे इनटू नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि हम लोग का लेफ्ट नंबर ऑफ पेजेस हम लोग यूज करें, यदि हम लोग n से डिनोट करें, और टोटल नंबर ऑफ पेजेस मेरा क्या हो गया 500 माइनस नंबर ऑफ पेजेस कितना है
20 पेज पढ़ रहे हैं और मान लेते हैं नंबर ऑफ डेज कितना है x। तो दिस इज आवर लीनियर पैटर्न, दिस इज आवर लीनियर पैटर्न वेयर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू हम लोग 0 1 2 3 ऐसे करेंगे नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज को शो करता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि पहला दिन, एक दिन में कितना नंबर ऑफ पेज पढ़ा। ठीक है, 4x इज इक्वल टू 1, यानी एक दिन पढ़ने का मतलब, यानी नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कितना हो गया 1। तो लेफ्ट पेज कितना हो जाएगा, यानी n इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 500 माइनस 20 ब्रैकेट ऑफ x, 1 x की जगह में क्या लेंगे 1। तो हमारा वैल्यू क्या होगा 500 माइनस 20 यानी 480, इतना पेज हमारा लेफ्ट होगा। यदि हम लोग x इक्वल टू 2, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज ले रहे हैं, नंबर ऑफ डेज है, x हमारा क्या है नंबर ऑफ डेज है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि लेफ्ट पेज मेरा क्या हो जाएगा, देखेंगे 500 माइनस 20 ब्रैकेट ऑफ 2 का मतलब 2 डेज, यहाँ पे हमारा 500 माइनस क्या हो जाएगा 440, हमारा हो जाएगा 460। इसी तरह से हम लोग नंबर ऑफ 3 डेज 4 डेज 5 डेज हम लोग फाइंड करना है। आपके पास एक प्रश्न में दिया हुआ है कि 15 दिन के बाद कितना बचेगा, 15 दिन के बाद कितना बचेगा, तो हम लोग फाइंड करेंगे x इज इक्वल टू 15। तो क्या हो जाएगा लेफ्ट पेजेस कितना हो गया n इज इक्वल टू 500, तो पहला हमारा इक्वेशन में है 500 माइनस 20 ब्रैकेट में 15, तो क्या हो जाएगा 500 माइनस मल्टीप्लाई कर दो 300, तो बचा क्या 200। देयरफॉर क्या लिख देंगे कि लेफ्ट पेजेस कितना है 200, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। लेफ्ट पेजेस आफ्टर 15 डेज कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200, इतना पेज बचा है। दिस इज आवर लीनियर पैटर्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।